हम करने जा रहे हैं, हम करने जा रहे हैं। हो लीला आपकी, हाँ लीला आपकी। हमरी लाज रखना प्रभु श्री राम जी, हमरी लाज रखना प्रभु श्री राम जी। हम करने जा रहे हैं, हम करने जा रहे हैं। हो लीला आपकी, हाँ लीला आपकी। हमरी लाज रखना प्रभु श्री राम जी, हमरी लाज रखना प्रभु श्री राम जी। उठो रावण, हम तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुए हैं और इसी भक्ति को देखते हुए हम आपको अपनी चंद्रसिन्हा नाम की खड्ग वरदान के रूप में भेंट करते हैं। आपको इस खड्ग की पूजा प्रतिदिन करनी होगी। यदि इसकी पूजा नहीं की तो ये स्वयं ही हमारे पास लौट आएगी। हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। हाँ, तीन लोक का स्वामी आया, इनसे ना कोई टकराया। तीन लोक का स्वामी आया, इनसे
सेना को टकराया। शम अगन जल पवन, शम अगन जल पवन, दिखाते हैं सबके मन, दिखाते हैं सबके मन। गगन देखो तराया, आया 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 रावण आया, आया 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 रावण आया, आया 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 रावण आया। महाराज रावण की जय हो। महाराज, यदि आपकी आज्ञा हो तो आज की राज्यसभा का शुभ आरंभ किया जाए। प्रणाम पिताश्री। हम तो आपसे केवल यही कहेंगे कि जब से आपने कुबेर से लंका वापस लेकर यहां का राज्य संभाला है, उसी दिन से पूरा दैत्य समाज आनंद से जीवन व्यतीत करने लगा है। वरना देवताओं के राज में तो राक्षस संस्कृति का अस्तित्व संकट में आ चुका था, किंतु आपने अपने बल और शक्ति से इन देवताओं को पराजित करके यह सिद्ध कर दिया कि इन देवताओं का छल और आर्य ऋषियों का कपट आपके समक्ष असमर्थ है। आपने इंद्र और विष्णु जैसे कपटियों से लंका विजय करके हम सब पर बहुत बड़ा उपकार किया है, बहुत बड़ा उपकार किया है। यह सत्य है कि हम आपके बल, आपके साहस और आपके साथ के बिना देवताओं से लंका पर पुनः विजय प्राप्त नहीं कर सकते थे। और यह भी सच है कि देवताओं से लंका पर पुनः विजय प्राप्त करने में यदि किसी का योगदान है तो मैं समझता हूं कि वो योगदान मेरी मां राक्षस कन्या केकसी का है, जिन्होंने मुझे जन्म देने के लिए महान तपस्वी ऋषि विशर्भा से विवाह किया। देवताओं से पुनः लंका को विजय प्राप्त करने में यदि किसी का योगदान है तो मैं समझता हूं कि वो मेरे पिता महान तपस्वी ऋषि विशर्भा का है, जिन्होंने हमें अच्छी शिक्षा दी और इस योग्य बनाया। और देवताओं से लंका को पुनः विजय प्राप्त करने में यदि किसी का योगदान है तो मैं समझता हूं कि वो योगदान है मेरे नाना सुमाली जी का, जिन्होंने बाल अवस्था से ही हमें इन देवताओं के छल और कपट से अवगत करवाया। हमारे नाना जी हमें बताते थे कि स्वर्ण लंका का निर्माण दैत्य समाज ने अपने परिश्रम से, अपने ऐश्वर्य के लिए किया, किंतु धन और संपदा की लालसा में आकर इंद्र, विष्णु इत्यादि आर्य देवताओं ने छल और कपट से उस पर अपना राज्य स्थापित कर लिया। उनके इस कार्य की अवहेलना ब्रह्मा जी ने की। भगवान भोलेनाथ जी ने उनको कई बार समझाने का यह प्रयत्न किया कि यह लंका और लंका की संपदा पर यदि किसी का अधिकार है तो केवल और केवल दैत्य समाज का है। हमारे पिता श्री महान तपस्वी ऋषि विशर्भा जी ने पूरा जीवन यह प्रयास किया कि वो किसी भी प्रकार से दैत्य समाज और देवताओं के समाज के बीच जो अंतर्द्वंद चल रहा है उसको शांति में परिवर्तित कर सके, किंतु बड़े दुख और बड़े कष्ट के साथ हमें यह कहना पड़ रहा है कि देवताओं ने किसी की एक आज्ञा का पालन नहीं किया, क्योंकि देवता, ये आर्य ऋषि केवल छल और कपट का प्रयोग करते थे। इसी छल और कपट के प्रयोग से इन्होंने हमारी लंका पर अपना राज्य स्थापित किया। किंतु यह भी सत्य है कि देवताओं का यह छल, देवताओं का यह कपट केवल तभी तक अपना कार्य करता रहा जब तक दशानन दशग्रीव का जन्म नहीं हुआ। जैसे हमारा जन्म हुआ, हमने अपने हाथ से खड्ग उठाकर इन पर प्रहार करना प्रारंभ किया। इन आर्य ऋषियों और आर्य देवताओं का छल और कपट उसी दिन समाप्त हो गया। अब हमारा यही लक्ष्य है, इन आर्य देवताओं द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार के भ्रम उत्पन्न करके मानव समाज के मस्तिष्क पर यह जो अपना राज्य स्थापित किया हुआ है उसका विनाश करना। और यह सत्य है कि हम अपने बल, अपनी शक्ति के प्रयोग से समाज में एक नए प्रकार का परिवर्तन लाएंगे। लंकापति राजा रावण की जय! लंकापति राजा रावण की जय! आप समस्त आर्य ऋषियों का क्यों विरोध कर रहे हैं? विभीषण, यह सत्य है कि लंकापति राजा रावण समस्त आर्य ऋषियों का विरोध करता है। क्यों? क्योंकि हम लंकापति राजा रावण दशानन
इन समस्त आर्य ऋषियों को भली प्रकार से जानता है। हम इन समस्त आर्य ऋषियों को धूर्त, पखंडी और धर्म के नाम पर केवल और केवल अपना लाभ कमाने वाला समझते हैं। जिस धर्म को ये सहायक बनाकर दुनिया में अपना ऊंचा पद बनाकर बैठे हैं, हम रावण उस धर्म के कण कण को बड़ी प्रकार से जानते हैं। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्व, शिक्षा, कल्प, ज्योति, छंद, हम इन सब शास्त्रों के ज्ञाता हैं और हमने ज्ञान के महान भंडारों में कभी ये नहीं पढ़ा कि किसी जीव को मारकर पुण्य की प्राप्ति होती है। किंतु ये पखंडी ऋषि मुनि उसी धर्म का विपरीत प्रचार फैलाकर देवताओं को प्रसन्न करने के नाम पर बलि जैसे महापाप को सहायक बनाकर गोमांस खाते हैं। वही मांस जिसे अपनी धार्मिक भाषा में पयूष कहते हैं। विभीषण, आपको स्मरण होगा, बाल अवस्था में इसी पयूष की विरोधता के कारण इस पूरे ऋषि समाज ने हमें धुतकार दिया था और एक राक्षस कन्या का राक्षस पुत्र कहकर शूद्र नाम से संबोधित किया था। हम आप सबको भी उस घटना से अवगत अवश्य करवाएंगे। बाल अवस्था में कुछ निर्धन किसान हमारे पिताश्री के पास यह प्रार्थना लेकर आए कि कुछ उपद्रवी गौएं हमारी कृषि को क्षति पहुंचा रही है। हमारे पिताश्री तो आश्रम में नहीं थे, किंतु किसी भी अन्य ऋषि में यह साहस नहीं हुआ कि वो निर्धन किसानों के साथ जाकर गौओं के उपद्रवों को शांति में परिवर्तित करें। जानते हो क्यों? क्योंकि ये वही गौएं थी जो ऋषि समाज ने पाल रखी थी, केवल उनका दूध पीने के लिए और बलि चढ़ाकर उनका पयूष खाने के लिए। अपने हाथों से काटकर उनको चारा नहीं खिलाते थे, छोड़ देते थे निर्धन किसानों की कृषि की ओर। जब किसी भी ऋषि समाज के ऋषि में यह साहस नहीं हुआ कि वो निर्धन किसानों के साथ जाकर उनकी रक्षा करें, तब हम उनके साथ गए। हमने जाकर गौओं के उपद्रव को शांत किया। वहां से सारी गौएं इकट्ठी करके हम अपनी गौशाला में ले आए। और जानते हो इस घटना के बाद क्या हुआ? इस घटना के बाद समस्त आर्य ऋषि समाज एक ज्वालामुखी की तरह भड़क उठा, प्रज्वलित हो उठा और एक सभा बुला ली गई। और उस सभा में हम पर दोष लगा दिया गया। हम पर दोष मढ़ा गया गौओं पर प्रहार करने का। और इस दोष का हमें दंड क्या मिला? खाओ गौ का गोबर, पियो गौ का मूत और करो 100 गौओं का दान इन ऋषि मुनियों को। क्यों करूं दान मैं? ना तो हमने बाल अवस्था में उनका दंड स्वीकार किया था और ना ही आज। दान की महिमा बड़ी महान, दान से होता है कल्याण। इंसान जब जन्म ले तो ऋषियों को दान करें, मृत्यु को प्राप्त हो तो ऋषियों को दान करें और मरने के बाद भी ऋषियों को दान करें। हम ऐसी व्यवस्था को स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए जाओ, हमारे आदेश का पालन हो। हमारा यही आदेश है कि हमारे राज्य में ऋषि मुनि द्वारा किसी प्रकार का कोई यज्ञ ना हो। देवताओं को प्रसन्न करने के नाम पर बलि जैसे महापाप को सहायक बनाकर गौहत्या जैसा दुष्कर्म ना हो। इसलिए जाओ, जाकर समस्त ऋषिगण को यह समझाओ, या तो वो रावण की व्यवस्था को स्वीकार करें, अन्यथा रावण के राज्य को छोड़कर चले जाएं। और हां, उनको विवश करने के लिए उन पर भिन्न भिन्न प्रकार के कर लगाओ। जाओ मेघनाथ, हमारा यही आदेश है। जैसी आपकी आज्ञा पिताश्री। और हां, जाने से पहले हम तुम्हें यही कहना चाहते हैं मेघनाथ, यदि वो ऋषि मुनि आपको कर ना दे तो कर के रूप में उनका रक्त लेके आना। ओम विष्णु नमः। ओम विष्णु नमः। ओम विष्णु नमः। बंद करो, बंद करो, शांत हो जाइए। हम कहते हैं ये उच्चारण बंद कीजिए। कौन हो तुम और ये सब क्या कर रहे हो? वही कर रहे हैं जो हमें करना चाहिए और तुम्हारे द्वारा किए कर्मों का
यही तुम्हारा दंड है जो राक्षस राजा रावण ने समस्त आर्य ऋषियों के लिए निर्धारित किया है। किंतु क्यों और किस पाप का दंड है ये दंड है तुम्हारे पाप का, तुम्हारा ढोंग का, तुम्हारी कठोरता का और तुम्हारी पखंडता का। पाखंड? कैसा पखंड और कैसा पाप किया है हम लोगों ने? धर्म के नाम पर अधर्म का प्रचार करने का, देवताओं के साथ मिलकर हमारे साथ छल करने का, हमारी राक्षस परंपराओं और संस्कृति का विरोध करने का, और सबसे बड़ा पाप आप लोगों ने शिव मत को छोड़कर विष्णु मत की उत्पत्ति करने का किया है, उसका प्रचार और उसका प्रसार करने का किया है। तो क्या तुम आर्य ऋषियों द्वारा किए जा रहे विष्णु प्रचार का विरोध करने आए हो? विरोध करने नहीं, बल्कि आर्य ऋषियों के द्वारा प्रत्येक गतिविधियों का विनाश करने आए हैं। मेघनाथ, तुम हमारे साथ इस प्रकार अन्याय नहीं कर सकते। तो तुम हमारे साथ न्याय क्यों नहीं करते हो? न्याय शब्द आप लोगों के मुख से शोभा नहीं देता। तो क्या तुम जो कर रहे हो क्या वो न्याय है, धर्म है? आज यदि स्वयं दंडित होने का समय आया, आज धर्म और न्याय की आशा रखी जा रही, तो ठीक है, हम आपकी इस आशा को अवश्य पूर्ण करेंगे। हम आपके साथ धर्म निभाएंगे। तो धर्म के अनुसार जिस राज्य में प्रजा अपना जीवन व्यतीत करती है, उस राज्य के राजा को अपना अपना कर देती है। तो लाओ, दो अपने राजा रावण को कर। तो लाइए। मेघनाथ, हम ब्राह्मण ऋषि तो इस घोर वनों से घिरे हुए आश्रम में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, हम तुम्हें कर कहां से दें? हाँ मेघनाथ, हम कोई व्यापार या कृषि थोड़ी ना करते हैं जो हम आपको कर दें। हाँ, इसी बात से तो मैं अचंभित हूं कि यदि आप लोग कोई व्यापार नहीं करते, कोई कृषि नहीं करते, तो आपके पास ये भूख शांत करने के लिए अनाज कहां से आता है? ये सब तो हमारे भगवान के भक्त अपनी श्रद्धा से देते हैं। बस, जिस श्रद्धा से आप लोग दान लेते हो, उसी श्रद्धा से आज हमारा कर दो। कर? मेघनाथ, दान ली हुई वस्तुओं से हमारी व्यवस्था ऐसी नहीं है कि हम आपको कर दे सकें। तो ठीक है, फिर यदि आप लोग हमें हमारा कर नहीं दे सकते तो आप लोगों को दंड भोगना पड़ेगा। दंड? हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे आप दंड का नाम सुनते भयभीत होने लगे। तो चलो, हम आपको एक छोटा सा सुझाव देते हैं। तो यदि आप लोग कर नहीं दे सकते, दंड से बचना चाहते हो, तो ऐसे करो, तुम लोग विष्णु का नाम लेना छोड़ दो। असंभव, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। हाँ, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। यदि आप लोग विष्णु का नाम लेना नहीं छोड़ोगे, तो मैं भी अपना कर लेना नहीं छोड़ूंगा, भले ही मुझे कर के बदले में तुम लोगों का रक्त लेना पड़े। मेघनाथ, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, यहां भी मेरा रक्त जाएगा, वहां घोर विपदा आएगी मेघनाथ, घोर विपदा आएगी मेघनाथ। यही रक्त तुम्हारे महाराज रावण की मृत्यु का कारण बने थे। ओम विष्णु। जहां ये मेरा रक्त जाएगा मेघनाथ, वहां अकाल पड़ेगा, अकाल पड़ेगा मेघनाथ, अकाल। चलिए विष्णु। लीजिए पिताश्री, उन पाखंडियों का रक्त।
हमें पूर्ण विश्वास था ये पखंडी ऋषि मुनि ना तो हमारी इस व्यवस्था को स्वीकार करेंगे और ना ही कर देंगे। अच्छा किया कि तुमने कर के रूप में उनका रक्त ले लिया। जाइए, इस रक्त को हमारे कक्ष में रखवा दीजिए। रुकिए पिताश्री, हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। पिताश्री, जब हमने उनसे यह रक्त लिया तो वो ऋषि हमें तरह तरह के श्राप देने लगे। एक ऋषि ने कहा यहां ये रक्त जाएगा वहां पर अकाल पड़ेगा। एक ऋषि ने ऐसे कहा यहां ये रक्त जाएगा वहां पर घोर विपत्ताएं आएंगी। और पिताश्री, एक ऋषि ने यह भी कहा यही रक्त हमारे महाराज की मृत्यु का कारण बनेगा। तो ठीक है, हम इस शापित रक्त को अपनी लंका में नहीं रखेंगे। हम इस शापित रक्त को अपने शत्रु मिथिला नरेश राजा जनक की नगरी में गाड़ आएंगे। चलिए, ये शुभ कार्य हम अभी करेंगे। जैसी आपकी आज्ञा। प्रभु, प्रभु अवतार लीजिए। नारायण 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 नारायण। प्रभु दर्शन दीजिए। प्रभु अवतार लीजिए। प्रभु दर्शन दीजिए। प्रभु अवतार लीजिए। नारायण 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 नारायण। प्रभु दर्शन दीजिए। प्रभु अवतार लीजिए। प्रभु अवतार लीजिए। प्रभु अवतार लीजिए। प्रभु अवतार लीजिए। उठो नारद, कहो तुमने हमें क्यों याद किया? नारायण नारायण। प्रभु, प्रभु आप हमसे पूछ रहे हो कि कहो हमने आपको क्यों याद किया? अरे प्रभु, आप तो सर्वव्यापी है, फिर भी यदि हमारे मुख से सुनना चाहते हैं तो सुनिए। तो सुनिए प्रभु, यह अमृत वर्षा होती थी, यह अमृत वर्षा होती थी, वहां खून की नदियां बहाई है। यहाँ नाम आपका लेते हैं, वहां जान निकाली जाती है। उत्तर, पूरब, पश्चिम, हर ओर है डंका रावण का। ऋषि अब पांव रखे कहां, हर ओर है खटका रावण का। आप शेष छैया छोड़कर आओ किसी अवतार में। दुखी जनों की बस यही आ रही पुकार है। लीलाधारी अवतार लो, बस यही पुकार है, बस यही पुकार है। नारद, आप निश्चिंत रहिए, रावण का अंत अब समीप है। रावण का अभिमान अपनी सीमाएं लांघ चुका है, और जब कोई वस्तु अपनी सीमाओं से अधिक बढ़ती है तो उसका अंत तो अवश्य होता है। हम चाहें तो रावण का अंत एक क्षण में कर सकते हैं, किंतु हम ऐसा नहीं करेंगे। हम रावण का अंत मानव के रूप में ही आकर करेंगे। इससे रावण का अभिमान और भ्रम दोनों ही मिट जाएंगे कि वो संसार में सर्वशक्तिमान है। इसलिए रावण का अंत करने के लिए मानव का रूप धारण कर अयोध्या में जन्म लेंगे और हमारा नाम राम होगा। पिता दशरथ और माता कौशल्या, और इसी राम के अवतार में आकर हम रावण का अंत करेंगे। बोलिए विष्णु भगवान की जय। विष्णु भगवान की जय।
जय श्री राम। जो भी हमारी रामायण का गुणगान सोशल मीडिया के द्वारा देख रहे हैं, हमारी उनसे यही निवेदन है कि हमारी रामलीला का गुणगान सोशल मीडिया के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करें। जय श्री राम। हम करने जा रहे हैं, हम करने जा रहे हैं, हो लीला आपकी, हाँ लीला आपकी। हमारी लाज रखना प्रभु श्री राम जी, हमारी लाज रखना प्रभु श्री राम जी। हम करने जा रहे हैं, हम करने जा रहे हैं, हो लीला आपकी, हाँ लीला आपकी। हमारी लाज रखना प्रभु श्री राम जी, हमारी लाज रखना प्रभु श्री राम जी। नदान बालक, तू है महाज्ञाता, तू है महाज्ञाता। हर भूल क्षमा तू करना, हमको नहीं कुछ आता, हमको नहीं कुछ आता। सुलझे हर काम जो कृपा आपकी, हमारी लाज रखना प्रभु श्री राम जी, हमारी लाज रखना प्रभु श्री राम जी। हम करने जा रहे हैं, हम करने जा रहे हैं, ओ लीला आपकी, हाँ लीला आपकी। हमारी लाज रखना प्रभु श्री राम जी, हमारी लाज रखना प्रभु श्री